वैशाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 30 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ, कोई हल दिख ना रहा। तो वैशाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस वैशाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, पर प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना।
प्रदोष को जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। शिव को प्रकट करने के लिए या भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारा आडंबर दिखावा शंकर को प्रिय नहीं। बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने शिवलिंग के बराबर 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगा, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। बेलपत्र के पत्र के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है, 33 कोटि देवताओं। और जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं तो ये मानकर चलना तुम एक देवता पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हो, 33 कोटि देवताओं की पूजन एक ही बेलपत्र से तुम पूर्ण कर रहे हो, पूर्ण कर। सारे देवताओं की पूजन, सारे देवताओं की आराधना, सारे देवताओं की अर्चना तुम एक बेलपत्र से पूर्ण कर ले रहे हो, एक बेलपत्र।
भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं। उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। यह जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस न लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर के निवासी हूं, मेरा फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? मैं बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है। बैठिए बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका। शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर। ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना। 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है। जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो। कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख ले, थोड़ा सा पानी उसमें बचा ले, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 चुल्लू, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है।
स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा, यूं ही। हम जल कौन सा सींचते हैं? भगवान अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं? अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं? जब मटके में से भरकर लिया है, कुंड में से भरकर लिया है, अपने घर में नल में से भरकर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवान, और छीट दिया। अरे भाई बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो अच्छा हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, तुम उसको जो। ये जो शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, इस जलाधारी में एक लोटा पानी जो हम चढ़ाते हैं और शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद जो पानी गिरता है, उस पानी का पुण्य, शास्त्र कहता है श्रावण के महीने में कांवड़ ले जाकर गंगा का जल शिव को समर्पित करना, गंगोत्री से जल लाकर रामेश्वर को समर्पित करना, उससे 1000 गुना पुण्य जलाधारी में एक लोटा पानी डालकर बूंद बूंद शंकर पे चढ़ाने के बराबर हो जाता है। हमारे उससे 1000 गुना पुण्य उस फल का प्राप्त हो जाता, 1000 गुना पुण्य। तो महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके। जब सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, सब कुछ यही, कितना सुंदर लिखा कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप सारे सरोवर में नहीं जा सकते, आप किसी नदी तालाब का स्नान नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ शंकर की कथा में आकर बैठ जाते हैं। जहां तुम बैठे हो वहां सारे तीर्थ विराजमान है, सारे तीर्थ वहां पर है, आपको कहीं नहीं जाना, यही स्नान। कहां गंगा नहाने जाओ? अब वो भगवान जब विनायक का सिर कट गया, माता पार्वती जब जिस पुतले को तैयार करी थी विनायक को, तो उसका सिर किसने काटा था? शंकर भगवान ने। तो पार्वती ने तुरंत भगवान शंकर से कहा, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा पूरी पृथ्वी को तोड़ दूंगी। भगवान ने जोड़ दिया, सुनी ना कथा, जोड़ दिया। गणेश जी जन्म ले लिए, हाथी का मुंह लगा दिया। तो गुरु जी की आज की कथा समाप्त होती है। तो भक्तों, आज की कथा में बताए गए सभी उपायों को आप अपने जीवन में अवश्य ही करें और जल्द से जल्द करें, जिससे आपकी जीवन की सारी समस्याएं आज से दूर होना चालू हो जाएं। तो अगर आपको इसी प्रकार प्रदीप मिश्रा जी के उपाय को पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।